क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी यूनिवर्स के जैसी दिखती है और यूनिवर्स हमारी बॉडी से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे हमारी बॉडीज और यूनिवर्स आपस में रिसेंबल करते हैं। सबसे पहली बात, हमारी बॉडीज ट्रिलियंस ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें की सेल्स कहते हैं, उनसे बनी हुई होती है। ये सेल्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे यूनिवर्स में स्टार्स होते हैं। अब जैसे स्टार्स के डिफरेंट शेप्स, साइजेस और कलर्स होते हैं, वैसे ही हमारे सेल्स के भी डिफरेंट फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ सेल्स हमें देखने में हेल्प करते हैं, कुछ हमें सुनने में मदद करते हैं और कई सारे हमें चलने और सोचने के लिए हेल्प करते हैं। वैसे ही यूनिवर्स के स्टार्स के भी डिफरेंट रोल्स होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स की लाइट्स एंड एनर्जी को एमिट करते हैं। मूविंग ऑन, हमारी बॉडीज एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि हम ऑर्गन्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स आपस में काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। और ठीक ऐसा ही काम यूनिवर्स में प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज करती हैं। हर प्लैनेट का अपना एक रोल है सोलर सिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने का। सिमिलरली हमारे ऑर्गन्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे ओवरऑल वेलबींग को कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा दिल ब्लड को पंप करता है ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सकें। ठीक इसी तरीके से स्टार्स भी लाइट एंड हीट को डिफरेंट प्लैनेट्स तक पहुंचाते हैं ताकि उन पर लाइफ सस्टेन कर सके। ऑर्गन्स के अलावा भी हमारी बॉडी के पास एक वास्ट सिस्टम ऑफ हाईवेज होता है जिसको कि हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब इन ब्लड वेसल्स का काम होता है हमारी बॉडी के कोने कोने तक ब्लड को पहुंचाने का, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का और हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का। ये एग्जैक्टली यूनिवर्स के कॉस्मिक हाईवेज जैसे दिखते हैं, जैसे कि गैलेक्सीज और कॉस्मिक फिलामेंट्स जो कि स्पेस के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। अगली रिसेम्बलेंस जो हमारी बॉडीज और यूनिवर्स के बीच में है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। यूनिवर्स कुछ फंडामेंटल लॉज के बेसिस पर ऑपरेट करता है, जैसे कि ग्रेविटी जो कि सब कुछ एक ऑर्डर में रखती है। सिमिलरली हमारी बॉडीज के पास भी एक सिस्टम होता है जो कि बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसको कि हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। बिना ग्रेविटी और नर्वस सिस्टम के यूनिवर्स और हमारी बॉडीज में कोई भी प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा और केओस क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा भी जैसे यूनिवर्स काउंटलेस गैलेक्सीज को कंटेन करता है जिनमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडीज भी एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन करती है। एटम्स वो टाइनीएस्ट पार्टिकल हैं जो कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसको बनाते हैं, इंक्लूडिंग हमारी बॉडीज। ये बिल्कुल हमारी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं। ये सोचना काफी फैसिनेटिंग है कि वही सेम एटम्स जो कि किसी समय में एक एंशिएंट स्टार का पार्ट हुआ करते थे, वो अब हमारी बॉडीज का पार्ट हैं। लास्टली हमारी बॉडीज और यूनिवर्स एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज में होते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी बॉडीज बदलती रहती है वैसे वैसे ही यूनिवर्स भी बदलता रहता है। स्टार्स जन्म लेते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और इवेंचुअली एक प्रोसेस में मर जाते हैं जिसको कि स्टेलर एवोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी भी ग्रो करती है, डेवलप करती है और एज होने के बाद मर जाती है। ये जन्म लेने, ग्रो करने और मरने की साइकिल एक फंडामेंटल एस्पेक्ट शो करती है यूनिवर्स और हमारी एग्जिस्टेंस का। इन कंक्लूजन हमारी बॉडीज और यूनिवर्स की रिसेम्बलेंस काफी ज्यादा मेल खाती है। हमारे सेल से लेकर जो कि हमारी बॉडीज को बनाते हैं, गैलेक्सीज तक जो कि कॉस्मोस को बनाती हैं, वहां तक अनगिनत सिमिलैरिटीज हैं। जैसे यूनिवर्स लॉज एंड बैलेंस पर ऑपरेट करता है, वैसे ही हमारी बॉडीज भी कुछ इंट्रिकेट सिस्टम्स के थ्रू फंक्शन करती है। याद रखें कि जैसे जैसे हम यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी खुद की बॉडीज के बारे में भी जान रहे हैं, वैसे वैसे हमें अपने यूनिवर्स और हमारी बॉडीज के बीच की सिमिलैरिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि हमारी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करती है और लर्निंग के लिए एक लाइफ लॉन्ग पैशन क्रिएट करती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।